नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। आर्बिट समूह पर इनकम टैक्स की छापेमारी आज तीसरे दिन भी जारी। प्रदेश के विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक सभापति की अध्यक्षता में हुई संपन्न। अग्निशमन एवं आपात सेवा के महानिदेशक ने व्यापारियों के साथ गोलघर फायर स्टेशन पर आयोजित संगोष्ठी में की भागीदारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर वर्षगांठ को लेकर महानगर में विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाने के हैं समाचार। और अब गतिविधियां विस्तार से। आर्बिट समूह पर इनकम टैक्स की छापेमारी का आज क्रम तीसरे दिन भी जारी रहा। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े आर्बिट ग्रुप पर 3 दिनों से छापेमारी का क्रम जारी है। इनकम टैक्स विभाग के जॉइंट कमिश्नर आलोक सिंह और रविंद्र कौर सैनी की संयुक्त टीम ने गुरुवार को आज तक छापेमारी का क्रम जारी रखा है। टीम ने हरिओम नगर स्थित समूह के दोनों निर्देशकों अभिषेक अग्रवाल और आनंद मिश्रा के घर सघन जांच पड़ताल की। प्रदेश के विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक में सभापति पवन कुमार सिंह ने अब तक कोटे के निरस्तीकरण के मामले की जांच करने की निरस्तीकरण किए जाने के कारणों के विषय में सघन जानकारी प्राप्त की। महाराजगंज जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए वहां के स्थानीय विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर भी वहां के बीएसए संज्ञान नहीं लेते। बैठक में सभापति पवन कुमार सिंह ने वृक्षारोपण के दौरान लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और पोषण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश के अग्निशमन एवं आपात सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्रा ने व्यापारियों के साथ गोलघर फायर स्टेशन पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि पूरे प्रदेश में 361 फायर स्टेशन संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि हर ब्लॉक पे फायर स्टेशन बनाया जाए। फायर प्रिवेंशन के ऊपर सबको जोर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। तो अपने अपने घरों की, अपने अपने प्रतिष्ठानों की, दुकानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला करके, बिजली मिस्त्री को बुला करके करवा लेना चाहिए। अगर आपकी वायरिंग बहुत पुरानी है, एल्युमिनियम की वायरिंग है, उसको कॉपर का करवा लें, करेक्ट रेटिंग का करवा लें। अगर तार आपके जर्जर हो गए हैं, उसमें ज्वाइंट्स हैं, एमसीबी नहीं लगी हुई है, इसको अवश्य करवा लें, क्योंकि एक बार आग लगती है तो उसके जो है बड़े दूरगामी और गंभीर परिणाम होते हैं। आगामी 13 जनवरी को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में बड़ी संख्या में नागरिकों से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों और मुगलों को देश से भगाया गया और लोगों ने जो संविधान में लिखा, उनमें समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। गोरखपुर के लोग मनाते थे, फिर मंडल के लोग, फिर अब प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और हमको लगता है 2-4 देशों के लोग भी आएंगे और आ रहे हैं और इस संकल्प दिवस पे पूरे आएंगे और लाखों लोग आएंगे। हमको लगता है कि अच्छी खासी संख्या होगी और उनकी एक ही आवाज़ है कि हम संविधान देश को आज़ाद कराया हूँ, अंग्रेज़ों मुगलों को मार कर भगाया हूँ, नदियों से के माध्यम से आते थे, उन्हें हम काट कर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हम प्रभावित जातियाँ हैं। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतरा समय 1949-50 लागू है, वह लागू हो जाए। हमें आरक्षण अधिनियम 1950 में जो हम सुरक्षा है 23% का, उसमें हमारा नाम है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का, वो लागू हो जाए। हम आरक्षण अधिनियम 1994 की सूची से निकाल दी गई, हमारा 9% निकाला जाए, हमें वो SC में डाल दिया जाए, बस और कोई नहीं, एक ही आवाज़ है। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना ने जिले में चल रहे 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान पर चर्चा व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान अब तक एक आंदोलन का रूप ले रहा है। सरकारी क्षेत्र के साथ साथ अब निजी क्षेत्र में भी इसका हिस्सा बन गया है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने इस अभियान में निजी क्षेत्र से और अधिक भागीदारी करने की अपील की है। राज्य सरकार के द्वारा 100 डेज टीबी उन्मूलन का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जो पूरे देश से टीबी को मुक्त करने के लिए है
टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अगर उसका समय से इलाज ना कराया जाए तो ये संक्रामक रोग की तरह बढ़ती रहती है। अगर आपके आसपास आप देखते होंगे कि कहीं किसी व्यक्ति को अगर 2 सप्ताह से अधिक खांसी है, रात में पसीना आता है, बुखार है या तमाम अन्य जो सिम्टम्स हैं इसके वो अगर दिखाई देते हैं तो ये एक टीबी का कैटेगरी का केस हो सकता है। इसमें जो व्यक्ति 60 से अधिक एज के हैं या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या इसके अलावा जो व्यक्ति HIV एड्स से संक्रमित है या अन्य कोमॉर्बिडिटी कोई और बीमारी उसको है जो काफ़ी सीरियस है तो वो टीबी के लिए उनमें पोटेंशियल है कि वो टीबी के पेशेंट भी हो सकते हैं। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अगर इस तरीके के कहीं भी केस आपको दिखाई देते हैं अपने आसपास या अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवार में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर वर्षगांठ को लेकर महानगर में विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाने के समाचार हैं। मातृभूमि रक्षा संकल्प द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। जो पेड़ हमने लगाया शरीर पाए इसी धरा में फिर सब। संस्था के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कहा कि हमें भारतवंशीय होने पर गर्व है। हमें अपने देश और समाज संस्कृति को बचाने के लिए संगठित होना पड़ेगा। राम जन्मभूमि हिंदी दैनिक पंचांग के अनुसार आज वर्षगांठ मनाया गया और उसके तहत हम लोग मातृभूमि संस्था से संघ से हम अपने मोहल्ले के सैकड़ों नौजवानों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए हम लोगों ने संकल्प भी लिया कि यह मातृभूमि हम भारतवंशियों की है। यहाँ यह मातृभूमि किसी विदेशी की नहीं है और पूरे संसार में यही हम लोगों का एक आसरा स्थान है। इसके अलावा हम लोगों का कोई भूमि नहीं है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए हम लोग तन मन धन से हर समय समर्पित रहेंगे, यही संकल्प लिया गया। जबकि हनुमानगढ़ी मंदिर से इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राधा कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं की झांकी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। जय श्री सीताराम। हम कमलदास हनुमानगढ़ी लाडली के मुख्य पुजारी एवं महंत। यह शोभा यात्रा 1 वर्ष पूर्व पूरा होने पे जो अयोध्या राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसके उपलक्ष्य में आज अयोध्या में भी मनाया जा रहा है और यहाँ लाडली हनुमानगढ़ी मंदिर पे उस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पे हम लोगों ने ये हनुमानगढ़ी से शोभा यात्रा आज आरंभ करी है। इसको जो है खूनीपुर, चौरैया गोला, बख्शीपुर, नखास, गीता प्रेस होते हुए हम लोग संपन्न कराएंगे। तत्पश्चात सायंकाल यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया है। होम्योपैथिक के प्रख्यात डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जन्मदिन के अवसर पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने होम्योपैथिक के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। ये हमारे देवरिया के साथी नगर पाठक की ओर से ये गिफ्ट हमारे मित्र डॉक्टर एस.एस. पटेल जी और डॉक्टर स्मृति चिन्ह दे दीजिए। चलो पीछे करना भी आइए, पीछे आ जाए। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो प्राकृतिक नियम पर आधारित पैथी है, जो पौधों की एंजाइम पर एक पैथी है, जो मानव को एक अमृत के रूप में जो शरीर को आवश्यक चीज़ें होती हैं जिसकी कमी होने से उसकी पूर्ति करने वाली पैथी है। शुद्ध हर्बल पैथी है इसे कहा जा सकता है और एडवांस एक आधुनिक पैथी है जिसको दुनिया के लोग मान्यता दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है
और हम लोग चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर हमारे सभी चिकित्सक आए हुए हैं और हम लोग इनके उत्सव समारोह पर सभी लोग हम लोग अपने अपने वक्तव्य से इनका योगदान करेंगे। इनका कुछ मेमोरेंडम है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उस पर विचार है। और चूँकि ये मामला MCI के अंतर्गत है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जिस तरीके से MCI एक्ट बना हुआ है एलोपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए एक्ट बना हुआ है, होम्योपैथी के लिए एक्ट बना हुआ है, नेचुरोपैथी के लिए एक्ट बना हुआ, उसी तरीके इलेक्ट्रोपैथी के लिए भी एक एक्ट बन जा तो एक 5वीं पैथी के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उससे हम लोग पहल करके उस पर हम लोग चाहते हैं कि सभी चिकित्सक पूरे देश के इकट्ठे होकर महानगर में नगर निगम द्वारा मकानों और दुकानों के टैक्स और किराए की राशि में अप्रत्याशित वृद्धि किए जाने की आलोचना करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडे ने कहा कि नगर निगम को अविलंब इस प्रकार के अनर्गल कार्यों से अपने आप को अलग करना होगा तथा जनता के हित में कार्य करना होगा। आप लोग भी जानते होंगे कि कई महीने से प्रकरण चल रहा है कि पहले तो हाउस टैक्स बढ़ाया नगर निगम में बेतहाशा, उसके बाद लाइसेंस शुल्क के नाम पर हम लोगों के पास नोटिस आई, वो भी बेतहाशा 1500 से लेके 15,000। मंडी समिति के दुकानों को 1,30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की नोटिस दिया, जबकि वो मंडी समिति की दुकानें हैं। अब नया मामला ये है कि 2200 किराएदार हैं नगर निगम के, और वो नगर निगम के नहीं, असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को इसलिए बसाया है कि हम लोग GST दें, हम लोग आयकर दें, हम लोग मंडी समिति का दें, हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दें। हमारे कारण कम से कम लाखों ट्रांसपोर्टर रोजगार पा रहे हैं, हम लोग ट्रेडर हैं, लेकिन 2200 दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी बिना नोटिस की। सवाल 2200 का नहीं है, 2,20,000 ऐसे भी दुकानों के हम किराएदार हैं जो निजी क्षेत्र के हैं। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।